प्रेम से बोलो जय माता की। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें माँ भगवती की कृपा से। भाइयों, माँ भगवती की कृपा से मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है। देखिए, प्रभु को पाने के 3 रास्ते हैं: ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और भक्ति मार्ग। तो मैं तो इन तीनों में योग मार्ग को ही श्रेष्ठ मानती हूँ, जिससे मुझे लाभ मिला है। भाइयों, देखिए, जब किसी भी भक्त को स्वयं से मतलब आत्मज्ञान हो जाता है, स्वयं से ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, ऐसे वो सत्य को जान जाता है, तो वो यही सोचता है कि मैं समस्त संसार को प्रभु से मिला दूँ, जैसे मेरे साथ हुआ। देखिए भाइयों, आप कर्म बंधन से दूर रहकर निष्काम भाव से सद्कर्म करते रहिए, क्योंकि हर कर्म का, एक एक कर्म का फल तय है और मिलकर ही रहता है। इतना ही नहीं, हमें ये शरीर भी कर्म से ही मिलते हैं। जब हमारा प्रारब्ध खत्म हो जाएगा तो आवागमन से छूट जाएंगे, कोई शरीर नहीं मिलेंगे। देखिए, भजन करने की कोई उम्र निश्चित नहीं होती है। जब ज्ञान हो जाए इस मार्ग में जाने का, तभी भजन शुरू कर दीजिए। इसकी कोई उम्र तय नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर हम 50 के हो जाएं, 60 के हो जाएं, उसके बाद में हर हाल में प्रभु के चरणों में ही समर्पित हो जाना चाहिए। अगर हमारा मन चिंतित है, अनेक परिस्थितियों में घिरा हुआ है, टेंशन में है, तो उसे इसकी चिंता ना करें। आपको कहीं से भी भागना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, वो सब चलने दें, सिर्फ प्रभु के चरणों में मन लगा लें। बस इतना ही करना है, बाकी सब उनके ऊपर छोड़ दें। वो परम पिता परमात्मा आपसे दूर नहीं है, वो आप में ही है, आपके अंदर ही है, हमारे अंदर ही है। हम सिर्फ उसे दूर दूर ढूंढ रहे हैं। हमें अपने अंदर ही खोजना चाहिए, वो बहुत जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। प्रभु का भजन करके, माँ भगवती का भजन करके, ध्यान करके अपने मन को निर्मल और पवित्र बनाएं। जब आपके मन में किसी प्रकार का छल कपट गंदगी नहीं रहेगी, दूसरों का हित, हर समय दूसरों के हित की चाहेंगे, अपना कल्याण बाद में, दूसरों का पहले, सेवा भाव, समाज सेवा, ये सब आपके अंदर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने अंदर की जागृति करेंगे तो आपका सामाजिक कार्यों में या घर के कार्यों में आपका मन नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। आप उससे भी ज़्यादा अच्छे से कार्य कर पाएंगे और
एक एक कार्य आपका सद्कार्य होगा, अच्छा कर्म होगा। आप ध्यान साधना से, पूजा से जैसे भी हो अपने मन को स्वयं में स्थिर करें। आप स्वयं में स्थिर रहें, एकाग्र चित्त रहें। आप एकाग्र चित्त होकर ही प्रभु को प्राप्त कर पाएंगे। यदि आपको संपत्ति मिल गई, धनवान हो गए, सब मिल गया, बच्चे मिल गए, परिवार मिल गया, जो चाहा मिल गया, और फिर भी तो आप अधूरे ही हैं, शांति नहीं मिली। शांति अथवा तृप्ति आपको तभी मिलेगी जब आप प्रभु की शरण में जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सब छोड़कर भक्ति में लग जाएं। आप पढ़ाई लिखाई, कारोबार सब करें, घर संभालें, तरक्की करें, लेकिन स्वयं को जान कर करें, तो ये देश बहुत अच्छे से चलेगा, पाप ही खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, आप मेरे वीडियो देखें, मैं इसी तरह आपको ज्ञान की बातें बताती रहूँगी जो मुझे माँ भगवती द्वारा मिलता है। प्रेम से बोलो जय माता की।